कि जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। तो इसमें क्या करना है? मान रखना है। क्या क्या मान रखना है? देखिए कैसे इसको हल करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखिए वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना ए बराबर 60 अंश और बी बराबर 30 अंश, ये मानेंगे। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी है और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 60 अंश और प्लस 30 अंश, और यहाँ पे साइन ए का मान कितना दिया है, 60 अंश, साइन 60 अंश और प्लस साइन 30 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, और ये कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। तो ये कड़ी में 3 प्लस 1, तो 1 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1/2। तो ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में सत्य है या असत्य। तो देखिए ए का ये क्या है, कड़ी में 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर इसके नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य है ये, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, फिर इसके बाद मान रखेंगे, जो आएगा उसको रखकर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, असत्य है। यही इसका आंसर। ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा रखेंगे। देखिए इसको थीटा यहाँ बनाएंगे ऐसे, और यहां साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। इसको ऐसे बनाने के बाद क्या करेंगे, ये 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। अब देखिए कह रहा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। तो कह रहा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। थीटा के बढ़ने पर देखिए थीटा का बढ़ रहा है, 0 से 30 हो रहा है, 30 से 45 हो रहा है, 45 से 60 हो रहा है, 60 से 90 अंश हो रहा है। तो इसका थीटा के भी मान भी बढ़ रहा है। यहाँ 0 था, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, कड़ी 3/2 1 हो गया, तो इसका मान भी बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ये सत्य है कि असत्य। ये इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान नहीं बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है, सत्य है। बस इसको ऐसे ही हल करेंगे, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये कह रहा है कि सभी मान के लिए क्या ये सत्य है कि सत्य है, तो ये सभी मान के लिए सत्य तो होगा नहीं, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर 45 अंश रखें, ये थीटा बराबर 45 अंश, जब थीटा बराबर 45 अंश रखेंगे तो यहाँ साइन थीटा दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर 45 अंश रखेंगे, तो साइन 45 अंश
और cos 45 अंश। तो यहाँ पे 1/√3 1/√2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये 45 अंश के लिए सत्य है, लेकिन अदर के लिए क्या होगा, और सब मान के लिए अगर यहाँ हम 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर साइन 0 रखेंगे और cos 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो इसमें नहीं होगा। तो ये थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और 45 अंश नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सत्य सिर्फ किसके लिए होगा, थीटा बराबर 45 के लिए सत्य होगा और सभी मान के लिए असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बस यही है। देखो ये क्वेश्चन आपका जो दिया है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 0 पर cot a बराबर अपरिभाषित है। अब ये अपरिभाषित कह रहा है, तो इसका वैल्यू जैसे होता है सबका वैल्यू साइन 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 0 अंश, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब ये सब चीजें आपको याद रहेगी तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है cot a बराबर 45 अपरिभाषित है, तो cot a बराबर हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 1/tan a, 1/tan a, cot a बराबर 1/tan a, फार्मूला ये होता है। अब देखिए a बराबर क्या दिया है, 0, a बराबर क्या है, 0। तो हम यहाँ पे cot a बराबर लिखे हैं, cot a बराबर क्या होता है 1/tan a, तो यहाँ पे एक ही जगह हम क्या रख देंगे 0, तो 1/tan 0 हो जाएगा, tan 0। तो ये क्या हो जाएगा, जब किसी संख्या में 0 से हम भाग देखते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का निशान यही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। बस इसमें पूछा था कि कौन सा सत्य है, सत्य है तर्क दीजिए, बस ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्वेश्चन को बस कुछ करना नहीं, बस आपको वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा इसका।